गाइस, आज मैं आपको डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ। उसमें क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव यानी ग्रंथियां, डाइजेस्टिव यानी डाइजेशन करने वाली, और ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, राइट। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स यानी ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस तैयार करता है। कौन कौन से? पहले आता है हार्मोन। हार्मोन वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, राइट। जैसा ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी ग्रोथ करता है, वैसे ही। दूसरा है डाइजेस्टिव जूस। जैसे मालूम है आपको, हम बाहर जाते हैं, फ्रूट का जूस पीते हैं, मिक्स जूस पीते हैं, राइट। वैसे हमारे बॉडी में भी जूस होता है। कौन सा जूस होता है? डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे पाचन के लिए जरूरी होता है, राइट। तीसरा है स्वेट। स्वेट यानी क्या, हमको जो पसीना आता है वो भी किससे सीक्रेट होता है? ग्लैंड से सीक्रेट होता है, राइट। दूसरा है टीयर। टीयर यानी हमको आंसू आ जाते हैं, किसने बोल दिया तो हमको आंसू आ जाते हैं। तीसरा, चौथा है, पांचवा है सलाइवा। सलाइवा यानी हमारे लिए जो मुंह में तैयार होता है, हमको बोलते हैं सलाइवा, जैसे लार बोलते हैं, राइट। तो ये किससे सीक्रेट होते हैं? सब ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल से, राइट। हमने देखा है एलिमेंट्री कैनाल पहले, जो किससे स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ से होता है? एनस से होता है, राइट। जो एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड होते हैं ग्लैंड्स, वो देखेंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, दूसरे आते हैं लीवर ग्लैंड। लीवर, जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। हम बोलते हैं ना, इसका जो ज्यादा दारू पीता हो वो क्या कर, उसका क्या होता है? जो शराब पीता हो उसका क्या होता है? जो लीवर है राइट साइड का, लीवर कहाँ रहते हैं? राइट साइड, वो खराब हो जाता है, राइट। तीसरा है पानक्रियास, राइट। तो ये पूरे ध्यान में रखने के लिए मैंने हेड बनाई है SLP, दैट इज SLP, दैट इज स्लीप, सो जाना, राइट। तो आगे देखेंगे सलाइवा। वो सलाइवा किससे सीक्रेट होता है, किससे तैयार होता है? 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, 3 तरह के ग्लैंड से तैयार हो जाता है, राइट। तो पहली ग्लैंड आती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी आती है सब मैक्सिलरी, उसको ही हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड हम क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड, राइट। जो पहली ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, वो कहाँ रहती है? उसकी लोकेशन कहाँ है? वो चिक के इधर, ये चिक है गाल, उधर रहती है। ये ईयर है, उसके नीचे रहती है, राइट। तो दूसरी जो ग्लैंड है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, राइट, वो कहाँ रहती है? नीचे साइड को रहती है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर नीचे साइड। और सब लिंगुअल ग्लैंड, जो टंग है, हमारी जो जीवा है, उसके नीचे रहती है, बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है वो सिक्रेशन करते हैं, तो उनको जाने के लिए एक जगह चाहिए, एक रास्ता चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? उसको डक बोलते हैं, एक नली बोलते हैं, राइट। जो पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, राइट, तो उसकी जो ये है क्या, डक कौन सी है? स्टेनसन डक। कौन सी डक होती है? स्टेनसन डक। ग्लैंड है, उसका डक कौन सा होता है? वार्टन डक। और तीसरी ग्लैंड सब लिंगुअल ग्लैंड, उसकी जो डक है वो कौन सी है? डक्ट ऑफ रेविनस। तो ये तीनों भी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको एक हिंट बनाई। क्या? पी एम और यल क्या रहता है? प्यार करते हैं माँ, किससे करते हैं? मलिंगा से। मलिंगा मालूम है, श्रीलंका का प्लेयर मलिंगा, राइट। तो नीचे की देखो, SWR, इसके लिए हिंट है, SWR कौन सा है? सावधान रहिए, राइट। तो आगे देखिए, ये जो ग्लैंड्स है, ये जो सब ग्लैंड्स है, वो कहाँ रहते हैं? उनकी जगह कहाँ होती है? आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाहर रहते हैं, राइट। बकल कैविटी में रहते क्या? नहीं। बकल कैविटी में क्या कहता है? टीथ आता है, टंग आता है, गम है, उसमें रहते क्या? नहीं रहते, बाहर रहते हैं। लेकिन ये क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवरी जूस बकल कैविटी में सिक्रेट करते हैं, राइट। सलाइवा क्या करता है? कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब हमको स्ट्रेस आता है, हमको हम तनाव आता है, तब क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब बढ़ जाती है? जब हमारी स्ट्रेस और डेंजरस कंडीशन आती है, तब बढ़ जाती है, राइट। जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होता है? हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, राइट। तो आगे देखिए, जब हम रात में सोते हैं, स्लीप टाइम, तब क्या होता है? जो सलाइवा का प्रमाण है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। इसलिए होता है क्योंकि उस समय क्या होता है? कम हो जाता है, तो क्या होता है? बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। और सलाइवा के प्रमाण कम हो जाने की वजह से लाइसोसोम जो एंजाइम होता है, जिसमें सलाइवा में होता है, वो भी कम हो जाता है। वो क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है। लेकिन इसकी एक्टिविटी कम हो गई, इसलिए इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, राइट। तो इसलिए हम जब सुबह उठते हैं क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, क्योंकि
उसमें हमारे जो मुंह में एसिड का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, राइट। इसलिए ब्रश करना जरूरी है सुबह, राइट। तो आगे देखिए, ये लीवर है। ये लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट। तो इसका वजन है वो कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg होता है, राइट। लगभग जो मुर्गे का वजन होता है उतना होता है, 1.2 1.5 kg, राइट। इसमें अडल्ट ह्यूमन, हमारे ह्यूमन है, राइट, जैसे बड़े लोगों। तो इसकी जगह है जो सिचुएटेड है वो कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में। ये सबसे बड़ी ऐसी कैविटी होती है, उदर बोलते हैं उसको। उदर की जो कैविटी रहती है, कैविटी यानी एक स्पेस रहता है, राइट। एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक रहता है, राइट। तो ये किसके नीचे रहता है? बिलो दी डायफ्राम। डायफ्राम यानी क्या? मध्य पट बोलते हैं। ऐसे एक पर्दा होता है नीचे, उसके नीचे साइड को क्या रहता है? लीवर रहता है। उसमें कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। कौन से? एक राइट लोब, राइट साइड का, एक लेफ्ट लोब, 2 प्रकार के, राइट। तो आगे देखिए, हिपैटिक लोबुल। जो हिपैटिक का लोबुल है, लोबुल यानी क्या? एक ऑर्गन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑर्गन बोलते हैं उसको, राइट, लोबुल। तो ये कैसा है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। स्ट्रक्चरल मतलब हमारी बॉडी की जो बनावट है, जैसे कि लीवर की बनावट है, वो बनाता है, और फंक्शनल वो कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको, लीवर को। जैसे सेल है, सेल भी क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, वैसे। तो आगे देखिए, इसमें क्या होता है? कंटेनिंग द हिपैटिक सेल। कौन सी सेल होती है? हिपैटिक नाम की सेल होती है। हिपैटिक, लीवर को हिपैटिक भी बोलते हैं। उसमें एक सेल रहती है, कौन सी होती है? हिपैटिक सेल, राइट। तो अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये किसके फॉर्म में अरेंज होते हैं? कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे तार रहती है वैसे ही अरेंजमेंट उसकी होती है, राइट। तो देखिए, जो लोबुल होता है, ये लोबुल जो होता है वो कवर होता है, उसकी कवरिंग आती है, राइट। तो किससे कवरिंग होते हैं? थिन कनेक्टिव शीट। थिन पतली ऐसी कनेक्ट करने वाली शीट रहती है, कवरिंग होती है। शीट यानी कवरिंग होती है, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, राइट। तो कैप्सूल मालूम है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? गोली खाते हैं, वो भी एक कैप्सूल रहती है। ऐसी ग्लीसन्स ऐसी कैप्सूल रहती है, कवरिंग रहती है, राइट। तो हम वो याद रखने के लिए मैंने हिंट बनाई, क्या है? गली में सर, गली में सर। तो आगे देखिए, कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल। जो बाइल होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? हिपैटिक सेल से सिक्रेट होता है, राइट। पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट। उसका रास्ता कौन सा होता है? कौन से डक्ट से जाता है? हिपैटिक डक्ट से जाता है, राइट। स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है, और कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे अनाज है, हम अनाज क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, वैसे ही इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। और कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। जैसे यूरिन है, हम पानी नहीं पिए, हमने वाटर नहीं पिया, तो क्या हो जाता है? सॉल्ट का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, राइट। इसलिए पानी पीना जरूरी है। वैसा ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। इसमें स्टोर होता है इन थिन मस्कुलर बैग। ऐसी पतली एक बैग होती है, एक सैक होती है। सैक यानी थैली होती है, उसको क्या बोलते हैं? वो कैसे रहती है? मस्कुलर रहती है, मसल की तैयार हुए वाली रहती है। उसको क्या नाम है? गाल ब्लैडर। कौन सी ब्लैडर? गाल ब्लैडर। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, वो क्या स्टोर करती है? यूरिन स्टोर करती है। वैसे ही गाल ब्लैडर वो क्या स्टोर करती है? जो बाइल इसने तैयार किया वाला हिपैटिक सेल वो स्टोर करती है, राइट। तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर है उसका भी एक रास्ता है, एक डक्ट, एक नली है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट? सिस्टिक डक्ट। तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने हिंट बनाया, जी और सी लो। जी और सी, इसे जर्मन की कैट। कौन सी कैट है? जर्मन की कैट, राइट। तो ये दोनों मिला के कौन सी? हिपैटिक डक्ट भी है और ये सिस्टिक भी डक्ट है। ये दोनों भी डक्ट एक ऐसा एक रास्ता बनाते हैं। कौन सी रास्ता बनाते हैं? उसको एक फॉर्म कॉमन एक कॉमन, दोनों का एक कॉमन ऐसे एक रास्ता बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट बोलते हैं। कौन सी डक्ट? बाइल डक्ट, राइट। बाइल डक्ट और पानकेट डक्ट, जो बाइल से आई वाली, जो लीवर से आई उसको बाइल डक्ट, और पानकेट डक्ट जो पानक्रियास से आई वाली। तो ये दोनों भी डक्ट ये गार्डेड बाई, इससे गार्डेड बाई स्पिंचर ऑफ ऑर्टी बोलते हैं। स्पिंचर से गार्डेड है। स्पिंचर यानी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो हम उसको नाम दिए वाले, कौन सा नाम दिए वाला है? स्पिंचर ऑफ ऑर्टी बोलते हैं। ये याद रखने के लिए देखिए, ऑडी नाम की कार है, मेरे दोस्त के पास ऑडी नाम की कार है, राइट। तो पानक्रियास, ये पानक्रियास के देखिए, ओ खई के पान बना रसवाला, पानक्रियास। ये कैसा है? एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी बहिस्त्राव और इंडोक्राइन यानी अंतरस्त्राव, राइट। तो ये कैसा ऑर्गन है? इलोंगेटेड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन? लंबा ऐसा ऑर्गन है, राइट। सिचुएटेड बिटवीन, इसकी जगह कहाँ है? कहाँ है? रिंग्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूरेनम है। उसका शेप कैसा है? अल्फाबेटिकल सी जैसा है,
तो उसके लिम्स में रहता है। लिम्स यानी जैसे हमारे कैसे लिम्स है वैसे ही उसके लिम्स है, तो उसके लिम्स में वो रहता है, उसके अंग में वो रहता है, राइट। एक्सोक्राइन पोर्शन जो बाहर का पोर्शन है, एक्सोक्राइन बाहरी स्त्रव वो पोर्शन है, वो क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा? अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर होता है जिसका pH 7 के आगे होता है, राइट। तो ये कौन सा जूस सिक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब ऐसा केमिकल जो क्या करता है? चेंज फास्ट करता है। यूज होता है? नहीं यूज होता है, यूज वापस आ जाता है, लेकिन वो रिएक्शन को बढ़ाता है, फास्ट करता है, राइट। एंडोक्राइन पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन भी सिक्रेट करता है और ग्लूकागॉन भी सिक्रेट करता है। ये दोनों भी आपको याद रखने के लिए मैंने हिंट बनाई। कौन सी? आर और जी। क्या है? इंडिया गाएगा, राइट। तो इंसुलिन है, ये क्या रेगुलेट करता है? ये ब्लड शुगर लेवल जो है हमारे बॉडी की वो लेवल रेगुलेट करता है। देखो ये हिंट लक्षण ध्यान में याद रखने के लिए। आई और जी क्या होता है? आई एस ऑफिस, राइट। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन है वो किसमें करता है? शुगर में करता है, राइट। तो याद रखने के लिए देखिए जी और जी 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 गेम गया। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट जरूर कर देना।